सोचो एक नए टकले गार्ड की एंट्री हुई एक कैश वैन सिक्योरिटी कंपनी में। देखने में आम सा, लेकिन उसका मकसद बिल्कुल आम नहीं था। ये कहानी है हेनरी की, एक ऐसे आदमी की जो पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, लेकिन असल में वह कौन है और इस नौकरी के पीछे उसका असली मकसद क्या है, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। कंपनी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद हेनरी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। वह लगभग हर टेस्ट पास कर लेता है, मगर उसके चेहरे पर ना कॉन्फिडेंस नजर आया और ना ही डर। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ नौकरी करने नहीं, किसी और ही चक्कर में आया हो। एक दिन वह कैश से भरा ट्रक लेकर अपनी रूटीन ड्यूटी पर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर अचानक कुछ हथियारबंद हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया। एक लुटेरा कैप्टन को पकड़कर उन्हें सारा पैसा उनकी गाड़ी में फेंकने का कहने लगा। हेनरी उन लुटेरों को अपने सामने खड़ा देखते ही बिना सोचे बाहर निकला। उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला और पैसों से भरे सारे बैग उन लुटेरों की गाड़ी में फेंकने लगा। चालाकी से उसने एक बैग गाड़ी में फेंकने की बजाय नीचे फेंक दिया, मगर इस बार उसकी चालाकी बुरी तरह नाकाम हो गई, क्योंकि गाड़ी में बैठा लुटेरों का लीडर उसकी चालाकी देखते ही तुरंत समझ गया था। वो लीडर उसे साफ कहने लगा, अगर जरा सी भी चालाकी की तो पूरी की पूरी गाड़ी उड़ा देगा। उनकी टीम का एक बंदा जैसे ही बैग उठाने के लिए बाहर निकला, अगले ही पल हमारे हीरो टकले ने अपनी चालाकी दिखा दी। उसने एक ही झटके में उसे वहीं पर ढेर कर डाला। फिर वो गाड़ी से बाहर निकला और एक के बाद एक सबको कुत्ते की मौत सुलाता गया। एक लुटेरा अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन इस बार हमारा हीरो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसका पीछा किया और उसके पैर पर एक गोली मारकर वहीं पर लंगड़ा कर दिया। फिर उसने पूछा, किसके लिए काम करते हो? उसने जवाब में कहा, तू मुझे गोली नहीं मार सकता। ये सुनते ही उसने जलती हुई गोली उसके सर से आर पार कर दी। पीछे खड़े उसके साथी उसकी हर हरकत देख चुके थे। उसकी जबरदस्त लड़ाई देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक मामूली सा गार्ड इतना खतरनाक भी हो सकता है। बाहर आते ही हेनरी ने मारे हुए हमलावरों के चेहरों से नकाब हटाना शुरू कर दिए, जैसे वो किसी खास शख्स को ढूंढ रहा हो। इस घटना के बाद हेनरी पूरे शहर की चर्चा बन गया। पुलिस और कई खुफिया अधिकारियों ने उसे पूछताछ के लिए बुला लिया। उन्हें यकीन ही नहीं था कि एक आम गार्ड इतनी आसानी से पूरे गैंग का सामना कैसे कर सकता है। उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर हेनरी है कौन? क्या वो वाकई एक मामूली गार्ड है या फिर अपनी असली पहचान छुपा रहा है? पूछताछ के दौरान अधिकारी उससे बार बार उस घटना के बारे में सवाल करते रहे, मगर अपना टकला तो हीरो है, वो हर बार बस यही जवाब देता रहा कि उस दिन उसकी किस्मत जाग गई। असल में हेनरी उस दिन ढूंढ ही अपने बेटे के कातिलों को रहा था, उस आदमी को जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यहाँ से कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है। उस दिन हेनरी जब अपने बेटे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसके बेटे का मन एक सड़क किनारे लगे स्टॉल से पैनकेक खाने का करने लगा। हेनरी गाड़ी से उतरकर उसके लिए पैनकेक लेने चला गया, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनट उसे वो दर्द देने वाले हैं जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जब हेनरी स्टॉल पर अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, तभी कुछ दूर एक कैश वैन का रास्ता रोक लिया जाता है। पहली नजर में सब कुछ एक आम सड़क निर्माण कार्य जैसा लग रहा था, मगर ये सब पहले से तैयार की गई साजिश थी। कुछ ही पलों में हमलावर अपनी चाल चल देते हैं। उन्होंने कट्टर से वैन को काटा और अंदर मौजूद लोगों को हथियारों के दम पर नीचे उतार लिया। इस हड़बड़ी में अचानक एक हमलावर की नजर हेनरी के बेटे पर पड़ गई, जो अपनी गाड़ी से वो पूरा लूटमार का मंजर देख रहा होता है। अब हेनरी का बेटा उन्हें अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए वहाँ एक लुटेरा गन के दम पर उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहने लगा। डर के मारे हेनरी का बेटा उसे तुरंत कॉल मिलाने लगा, मगर बदकिस्मती से उस वक्त हेनरी का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से कॉल उसे लग नहीं पाई। इसलिए न चाहते हुए भी उसे गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। हमलावरों ने उसे नीचे जमीन पर लेटने को कहा। इसी बीच एक बंधक गार्ड ने तुरंत अपनी गन निकाली और पलक झपकते ही वहाँ मौजूद एक हमलावर पर टूट पड़ा, मगर उसके सामने वो टिक नहीं पाया। अगले ही पल उस हमलावर ने उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच हेनरी के बेटे ने एक पल के लिए अपना सर उठाकर वहाँ मौजूद एक लुटेरे का चेहरा देख लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया। हमलावर देखते ही समझ गया कि उसकी पहचान देख ली गई है, इसलिए वो पकड़ा जा सकता है। उसने बिना सोचे उस पर लगातार गोलियों की बारिश कर दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ देर बाद जब हेनरी अपने और अपने बेटे के लिए पैनकेक लेकर वापस लौटने लगा, अचानक उसके हाथ से दोनों पैनकेक नीचे गिर पड़े। उसके सामने जो दृश्य था उसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। वो तेजी से अपने बेटे की तरफ दौड़ पड़ा, मगर हमलावर तैयार खड़ा था। मौके पर उसने गोली चला दी, जो सीधा उसके कंधे पर जा लगी, जिससे हेनरी वहीं पर ढेर हो गया। उस लम्हे हेनरी न सिर्फ घायल था, बल्कि वो अपनी आंखों से अपने सामने खड़े अपने बेटे के कातिल को घूर घूर कर देखता रहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के ठीक 3 हफ्ते बाद हेनरी को होश आ गया। जब उसे अपने बेटे की मौत का पता चला तो उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। उसके अंदर गुस्से की आग भड़कने लगी। उसने अंदर ही अंदर अपने बेटे के कातिल को कुत्ते की मौत देने का फैसला कर लिया, और तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला था जब तक वो बदला नहीं ले लेता। इस हादसे के बाद उसकी बीवी भी उससे
दूर हो जाती है। उसका मानना था कि वो अपने बेटे को अपने सामने से बचा नहीं पाया, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ घंटों बाद हेनरी की मुलाकात एक ताकतवर अधिकारी से हुई। वो आदमी हेनरी को कुछ नाम देता है, ऐसे लोगों के नाम जो सालों से कानून की पकड़ से बाहर थे। मगर वो अधिकारी उससे कहने लगा कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हेनरी यकीन के साथ उसे कहने लगा कि जिसे लोग सालों में नहीं कर सके वो उसे बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचा देगा। फिर उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें सिर्फ एक ही हुक्म दिया, हर हाल में उसके बेटे के कातिलों को जमीन से खोदकर उसके सामने लाया जाए। अगले कुछ हफ्तों में उसके लोग शहर का कोना कोना छान मारते हैं। उन्हें जिस पर भी जरा सा शक होता उस तक पहुंच जाते, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कातिल का कोई निशान तक नहीं मिला। तब हेनरी को एहसास हुआ कि उसके बेटे का कातिल कोई आम लुटेरा नहीं बल्कि बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी है। उसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल चल रहा है। कई दिनों तक तलाश और पूछताछ चलती रही, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। तब उसकी टीम के एक साथी ने एक अहम बात कही, आखिर लुटेरे इतनी बड़ी लूट करके बिना कोई सुराग छोड़े गायब कैसे हो गए? जवाब साफ था, उन्हें कंपनी के अंदर से ही किसी की मदद मिल रही है। बस यहीं से हेनरी ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। उसने अपनी असली पहचान छुपाई और कैश कंपनी में सुरक्षा कर्मी की नौकरी कर ली। नौकरी मिलते ही उसने चुपचाप अपनी जांच शुरू कर दी। जब किसी का ध्यान नहीं होता वह अपने साथ काम करने वालों की जानकारी इकट्ठी करने लगता और फिर उसकी नजर एक नाम पर जाकर टिकी, डाना। क्योंकि आए दिन ही डाना की हरकतें उसे कुछ अजीब अजीब सी लग रही थीं। डाना के घर पहुंचते ही उसके खाते में काफी पैसा भरा था। ये देखते ही हेनरी का शक और भी गहरा हो गया। अब उसे लगने लगा कि शायद डाना ही अंदर की खबरें बाहर पहुंचाती थी। डाना को पहले लगा कि हेनरी शक के तौर पर बस उससे कुछ सवाल करने आया है, मगर उसी पल जब हेनरी ने बंदूक निकाली तो उसके होश उड़ गए। अब डाना समझ चुकी थी कि हेनरी अपने बेटे का बदला लेकर ही रहेगा। डर के मारे उसने तुरंत सच उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसके खाते में जो पैसा आया उसका लुटेरों से कोई लेना देना नहीं था। वह रकम असल में उसकी खुद की कमाई है जो वो सालों से जमा करती रही। डाना ने बार बार कहा कि वो पैसों की शौकीन हो सकती है, लेकिन किसी की जान लेने या अपराधियों का साथ देने जैसी हद तक नहीं गिर सकती। हेनरी ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसे महसूस हो गया कि डाना सच बोल रही है। इसके साथ ही उसकी एक और उम्मीद टूट गई। जिस सुराग के सहारे वो कातिल तक पहुंचना चाहता था वो भी बेकार निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब समय था उन लुटेरों की असली कहानी जानने का। दरअसल ये कोई आम अपराधी नहीं थे। ये रिटायर्ड आर्मी का एक संगठित गिरोह था जिसका नेता जैक्सन नाम का एक पुराना सार्जेंट था। कई सालों तक खतरनाक मिशनों पर काम करने के बाद उन्हें आम जिंदगी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और तजुर्बे का गलत इस्तेमाल करने का फैसला किया और फिर शुरू हुआ कैश वैन को लूटने का सिलसिला। पहली ही लूट में उनके हाथ इतना पैसा लगा जितना वो कई सालों की नौकरी में भी नहीं कमा सकते थे। उस दिन के बाद उन्हें समझ आ गया था कि ये खेल जितना खतरनाक है उतना ही फायदेमंद भी, और यही लालच धीरे धीरे उन्हें उस रास्ते पर ले गया जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन था। क्योंकि इस डकैती में उनका निशाना कोई आम कैश वैन नहीं था बल्कि पूरी सिक्योरिटी कंपनी का मुख्य गोदाम था। योजना साफ थी, एक आखिरी और सबसे बड़ी लूट, उसके बाद हमेशा के लिए गायब। इस काम के लिए उन्होंने कंपनी के अंदर मौजूद अपने आदमी से फिर संपर्क किया और पूरी जानकारी हासिल कर ली। उधर हेनरी एक बार फिर अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ा। तभी अचानक उनका सामना एक बार फिर उन्हीं अपराधियों से हो गया। उसी पल कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। हर तरफ हड़कंप मच गया। हमलावरों ने गाड़ी को घेर लिया और अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। सब लोग घबराए हुए थे, लेकिन हेनरी बिल्कुल शांत था। जैसे ही वह धीरे धीरे बाहर निकला, सामने खड़े लुटेरों की नजर उस पर पड़ी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब तक जो गुंडे बड़े आराम से खड़े थे उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। अगले ही पल वो बिना समय गंवाए वहां से बकरी की तरह दुम दबाकर भाग निकले। अपने सामने का मंजर देखकर हेनरी के साथी भी हैरान रह गए। अब सबको समझ आने लगा कि हेनरी कोई मामूली सुरक्षा कर्मी नहीं बल्कि हेनरी की खामोशी के पीछे कोई बड़ी दरिंदगी छुपी हुई है। अब कंपनी में कोई भी ऐसा बेखबर नहीं था जो उसे एक आम सुरक्षा कर्मी समझने की भूल करे। सब समझ गए थे कि ये बंदा एक चलता फिरता तबाही का तूफान है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हेनरी को कंपनी में काम करते हुए कई महीने बीत गए। फिर एक दिन ड्यूटी से लौटते समय अचानक सब कुछ बदल गया। हेनरी का साथी यानी उसका कैप्टन जेरी ने उसे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कबूल कर लिया कि कंपनी के अंदर का आदमी वही था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पिछली लूटों में भी खुद जानबूझकर अपराधियों की मदद की थी। उसके मुताबिक ऐसा सबसे बड़ा सच था और उसके लिए कुछ लोगों की जान जाना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब बात हेनरी के बेटे की आई तो उसने उसे सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा बताकर टाल दिया। ये सुनते ही हमारे हीरो के भीतर का गुस्सा फिर से भड़क उठा, मगर उसने अपने जज्बात चेहरे पर नहीं आने दिए। तभी सामने वाले उसी गद्दार कैप्टन ने एक और खतरनाक राज खोल डाला। उसने बताया कि सिक्योरिटी कंपनी के मुख्य कैश वेयरहाउस पर हमला होने वाला है और ये सब आज रात ही होगा। ये उनका सबसे बड़ा हाथ होगा और इसके बाद वे कभी भी डकैती नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उसने हेनरी को भी इस साजिश का हिस्सा बनने का हुक्म दिया। हेनरी समझ चुका था कि अगर उसने अभी कोई जल्दबाजी की तो पूरा खेल खराब हो सकता है, इसलिए वह खामोशी से चुपचाप बैठा रहा। लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि अब वह उन लोगों तक पहुंचने वाला था जिन्हें वह पिछले 5 महीनों से ढूंढ रहा था। वह चुपचाप सब कुछ देखता रहा। सबसे
पहले गद्दार कैप्टन ने गाड़ी के सारे कैमरे बंद कर दिए ताकि उनकी हरकतों पर किसी की नजर न रहे। इसके बाद गाड़ी को तुरंत एक सुनसान बेसमेंट में ले जाया गया। पीछे हेडक्वार्टर में बैठे लोगों को थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन उन्हें ये कहकर तसल्ली दे दी गई कि सिस्टम में थोड़ी खराबी आ गई है और उसे ठीक किया जा रहा है। क्योंकि गाड़ी खाली थी इसलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, मगर उन्हें क्या पता कि असली खेल पहले से ही शुरू हो चुका है। जैसे ही उनकी वैन अंदर घुसी, उसके ठीक 2 मिनट बाद एक और गाड़ी बेसमेंट में दाखिल हुई। उसमें से कई हथियारबंद लुटेरे बाहर निकले जो आज की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले थे। आते ही उन्होंने हेनरी को निशाना बना लिया और बिना कुछ कहे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पहले तो हमारा तकला भाई सब कुछ चुपचाप सह गया, मगर उन बेचारे लुटेरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही अंडे जैसा चमकता हुआ सर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आफत बनने वाला है। उन्होंने जल्दी से अपना सारा सामान वैन में भरा और सब एक एक करके कैश वैन के पिछले हिस्से में छुप गए। उनकी गाड़ी दोबारा से कंपनी के मेन सेंटर की तरफ निकल पड़ी, जहां सब के सब लुटेरे अपनी धुलाई करवाने जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी वेयरहाउस के अंदर पहुंची, मौका देखते ही सब लुटेरे बिजली की रफ्तार से बाहर निकल आए। उन्होंने एक ही झटके में पूरा का पूरा वेयरहाउस अपने कब्जे में ले लिया। कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी समझ ही नहीं पाए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सबसे पहले उन्होंने कर्मचारियों को अपने काबू में करके बंधक बनाया। मजबूरन सब सुरक्षा कर्मियों को अपने अपने हथियार जमीन पर रखने पड़े। फिर वो अपने तकले को लेकर सीधे कैश रूम की तरफ चल पड़े, जहां ढेर सारा पैसा पड़ा था। इस दौरान कुछ लुटेरे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी को जैसे ही कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उसने तुरंत इमरजेंसी अलार्म चालू कर दिया। अगले ही पल पूरे वेयर हाउस में तेज अलार्म गूंज उठा। अलार्म बजते ही माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। अब सिर्फ लूट ही नहीं हो रही थी, बल्कि खुली जंग छिड़ चुकी थी। लुटेरे भी समझ चुके थे कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। उधर हेनरी, वो तो इसी पल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब शिकार और शिकारी के बीच का असली खेल शुरू होने वाला था। वहीं मौका मिलते ही लुटेरों ने कैप्टन को काबू कर लिया और उसके दम पर कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करते रहे। उनका मानना था कि कैप्टन की मौजूदगी उनके लिए अंदर जाने का रास्ता आसान बना देगी और इसी का फायदा उठाकर वो बाहर आती पुलिस को रोक सकेंगे। मगर अगले ही पल सब कुछ उलट गया। अंदर बैठे सुरक्षा कर्मी उन गुंडों के साथ मुकाबला करने की कोशिश में लग गए, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनकी मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेटों की वजह से उन पर हमला करना लगभग नामुमकिन साबित होने लगा। आखिरकार दरवाजा खुल गया और अगले ही पल पूरा माहौल गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में लुटेरों ने पूरे का पूरा वेयर हाउस अपने कब्जे में कर लिया। अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बची थी। इसके बाद उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला और अपने लीडर को भी अंदर बुला लिया। उधर हमारा हीरो टकला भी बेसब्री से मौके का इंतजार कर रहा था। उसका चमकता हुआ अंडा जैसे एक्शन मोड में जाने के लिए तैयार बैठा था। बस उसे एक मौका चाहिए था ताकि वो इन लुटेरों को अपने चमकते हुए अंडे की असली ताकत का एहसास करा सके। सब कुछ लुटेरों की योजना के मुताबिक चल रहा था। फिर उन्होंने अपनी गाड़ियों से खाली बैग बाहर निकाले और देखते ही देखते उनमें नोटों की गड्डियां भरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली हो और दौलत खुद चलकर उनके पास आ रही हो। लुटेरों को लगा कि आज की लूट भी बिना किसी मुश्किल के पूरी हो जाएगी, लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। अचानक एक सुरक्षा कर्मी ने हिम्मत दिखाते हुए उन पर हमला कर दिया। उसकी चलाई गई कुछ गोलियों ने भले ही सिर्फ कुछ पलों के लिए सही, लेकिन लुटेरों का ध्यान भटका दिया। यही वो पल था जिसका इंतजार हेनरी कर रहा था। वह गोली की तरह हरकत में आया। आंख झपकते ही उसने एक हमलावर को नीचे गिरा दिया और उसे पूरी तरह जकड़ अपने काबू में कर लिया। लेकिन हेनरी का मकसद सिर्फ लड़ना ही नहीं था। वह हर चेहरे को देखने लगा, हर नकाब के पीछे झांकने लगा। उसे सिर्फ एक आदमी चाहिए था, वही आदमी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। जब उसे यकीन हो गया कि गिरा हुआ हमलावर उसका निशाना नहीं है, तब उसने उसे जिंदा ही मरने के लिए छोड़ दिया। अब उसकी नजर दूर खड़े हथियारबंद लुटेरों पर थी। सीधे मुकाबले में जाना खतरनाक था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी उसी लुटेरे की जैकेट और नकाब पर जाकर टिक गई। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। कुछ ही पलों में हेनरी ने अपना पूरा रूप बदल लिया। अब वह भी बिल्कुल उन्हीं लुटेरों जैसा दिख रहा था। फिर वह आराम से चुपचाप उनके बीच घुस गया, जैसे वह उन्हीं का साथी हो। उसने एक हमलावर को अलग किया और उसके सामने अपनी बंदूक तान कर खड़ा हो गया। अब टकले के पास सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये वही आदमी है जिसे वह महीनों से ढूंढ रहा था? लेकिन जब उस लुटेरे ने अपना नकाब उतारा तो वह आदमी नहीं था जिसे हेनरी ढूंढ रहा था। अगले ही पल एक तेज धमाका गूंज उठा। गोलियों की आवाज सुनते ही बाकी लुटेरे सतर्क हो गए और अब पूरे वेयर हाउस में शिकार और शिकारी का खेल फिर से शुरू होने वाला था। हेनरी ने बड़ी चालाकी से अपना फोन निकाला और सीधा उन लुटेरों के बैग में घुसा दिया। इसी बीच एक सुरक्षा कर्मी को मौका मिलते ही उसने एक हमलावर पर गोलियां चला दी, मगर उस लुटेरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। अगले ही पल उसने एक गोली सीधे उस पर चला दी, जिससे वो सुरक्षा कर्मी वहीं पर ढेर हो गया। हेनरी ने तुरंत अपनी जगह बदली और हीरो बनकर सीधे उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन तभी उस लुटेरे ने उस पर गोली दाग दी। खुशकिस्मती से उसने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उसने बिना एक पल गंवाए पलटकर हमला किया और सीधी एक गोली उस पर चला दी, मगर बदकिस्मती से उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो सीधे अपने दुश्मन पर टूट पड़ा, लेकिन सामने वाला आदमी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने भी हमारे टकले की अकल को तुरंत ठिकाने लगा दिया, जिससे हेनरी का पूरा प्लान वहीं कमजोर पड़ने लगा। उधर हेनरी के साथियों ने भी मदद के लिए संदेश भेज दिया था। पूरी आर्मी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इधर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती रही। इसी धक्का मुक्की में हेनरी की टांग में
गोली जा लगी, लेकिन दर्द के बावजूद वो हार नहीं मानता। उसने जोर से दुश्मन का हाथ मोड़ा और बंदूक सीधे उस पर तान दी। उसने जल्दी से ट्रिगर दबाया, मगर बदकिस्मती से गोलियां खत्म हो चुकी थीं। मगर सामने वाला भी पूरा उस्ताद निकला। उसने तुरंत अपना चाकू बाहर निकाला और सीधा उसकी गर्दन में घोंप दिया। लगातार लड़ते लड़ते हमारा टकला पूरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चमकते अंडे की बैटरी भी अब लो होने लगी हो। उधर वो गद्दार कैप्टन भी मौका देखकर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया। बाहर से वो उनका साथी बनने का नाटक करता रहा, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। उसने एक के बाद एक वहां खड़े सब साथियों को मौत की नींद सुला दी। इसी का फायदा उठाकर सब लुटेरे अपनी दुम दबाकर वहां से भागने लगे। तभी अचानक हेनरी की नजर उन पर पड़ गई। उसने तुरंत एक बहुत ही बड़ी बंदूक उठाई और बिना एक पल गंवाए लुटेरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक हमलावर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही पलों में गिरोह का एक और खतरनाक सदस्य भी मारा जाता है। जब उसने आखिरी बार गोली चलाई तब अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वो गद्दार कैप्टन ठीक उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल उसने उस पर लगातार गोलियों की बारिश कर दी। गोली लगते ही हेनरी वहीं पर ढेर हो गया। मगर कैप्टन का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। उसकी गद्दारी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वो उन साथियों को भी खत्म करना शुरू कर देता है जिन्हें उसके असली चेहरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। सबको ढेर करने के बाद उसने जल्दी जल्दी सारा कैश गाड़ी में भरा और कैश वैन लेकर तुरंत वहां से भाग निकला। उधर हेनरी बेबस होकर बस इतना ही देख पाया कि उसके बेटे का कातिल एक बार फिर उसकी आंखों के सामने से बचकर निकल गया। एक तरफ लुटेरा टकले को घूरता रहा और दूसरी तरफ टकले का चमकता हुआ अंडा भी उसे पूरी शिद्दत से घूरता रहा। हेनरी के सामने इस बार भी बदला उसके हाथ से फिसल चुका था। लुटेरे काफी देर तक शहर की सड़कों और तंग गलियों में पुलिस को चकमा देते रहे। आखिरकार वो पहले से तैयार की गई एक सुनसान इमारत में घुस गए और पीछे से उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही काम बचा था, जितनी जल्दी हो सके पैसा लेकर गायब हो जाना। लेकिन इतनी बड़ी लूट के बाद उनकी टीम भी टूट चुकी थी। पूरी टीम में से अब सिर्फ 3 ही लोग जिंदा सलामत बचे थे। उनका लीडर बुरी तरह घायल था और उसका ज्यादा देर तक बचना मुश्किल लग रहा था। तभी हेनरी के बेटे के कातिल के दिमाग में एक नया ख्याल आया। उसकी नीयत एकदम से बदलने लगी। उसने सोचा कि अगर साथी ही न रहे तो पूरा पैसा सिर्फ उसी का हो सकता है। उसने बड़ी चालाकी से कैप्टन को कैश अंदर ले जाने के लिए भेज दिया और खुद अपने जख्मी लीडर के पास लौट आया। लीडर उसके चेहरे को देखते ही समझ गया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गन बाहर निकाली, लेकिन कातिल पहले ही अपने शिकार को ठिकाने लगाने के लिए तैयार खड़ा था। अगले ही पल उसने अपना चाकू बाहर निकाला और सीधा गला काटकर उसे ऊपर पहुंचा दिया। हैरानी की बात यह थी कि इसके बाद भी उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वो बिल्कुल चुपचाप कैप्टन के पास वापस जाता है और कहता है, वो मर चुका है बुलेट। कैप्टन को बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब अगला निशाना शायद वही बनने वाला है। दोनों ने मिलकर सारा कैश उठाकर यूटीवी गाड़ी पर फेंका और वेयर हाउस के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग के रास्ते वहां से भाग निकले। सुरक्षित जगह पहुंचकर उन्होंने नोटों से भरे बैग अपनी गाड़ी में रख दी। कैप्टन का साथी जैसे ही गेट का दरवाजा खोलने गया, अचानक पीछे से कैप्टन ने चुपके से अपनी बंदूक निकाल ली। शायद वो भी पूरा पैसा अकेला हड़पना चाहता था, मगर वो एक बात भूल गया। सामने खड़ा आदमी उससे भी ज्यादा खतरनाक था। कैप्टन को मौका ही नहीं मिला। आंख झपकते ही गोली चली और अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। अब पूरे पैसों पर सिर्फ एक ही आदमी का हक रह गया था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। घर पहुंचते ही वो सुकून की सांसें लेने लगा, और सांस भी क्यों न लेता पूरा बैंक जो अकेला हड़प लिया था। तभी अचानक एक फोन की घंटी बजती है। वो हैरान होकर इधर उधर देखता है। आवाज कैश से भरे एक बैग के अंदर रखे फोन से आ रही थी, जो हेनरी ने लड़ाई के समय उनके बैग में छुपा दिया था। वो फोन को चेक करता रहा कि आखिर किसका फोन हो सकता है, क्योंकि उनके साथियों में से वो फोन किसी का नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, तुम फोन नहीं उठाओगे? ये आवाज सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने धीरे धीरे पलटकर जैसे ही पीछे देखा, उसके पीछे हमारा चमकता हुआ अंडा हेनरी बड़े सुकून से बैठा था। न टेंशन न गुस्सा, बस चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस था जिसे देखकर लग रहा था कि अब किसी की बैंड बजने वाली है। वो बैठा बस उसी का इंतजार कर रहा था। लुटेरे ने उसे कहा, पैसे लूटने आए हो? लेकिन हेनरी के चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, अपने बेटे के कातिल का हिसाब। हेनरी बिना कुछ कहे एक फाइल उसकी तरफ फेंकता है। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसके चेहरे का रंग हमेशा के लिए उड़ गया। अंदर हेनरी के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें थीं। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। उसे एहसास हो गया कि जिस बच्चे की उसने उस दिन बेपरवाही से जान ले ली थी, आज उसी का बाप उसके सामने खड़ा है। उसने सिर्फ इतना किया, अपनी बंदूक उठाई और बिना एक पल घंवाए ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली और 5 महीनों से जल रही बदले की आग आखिरकार ठंडी हो गई। हेनरी ने अपने बेटे के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। बदला लेने के बाद भी उसके दिल का दर्द जिंदा था। वो आज भी अपने उस जवान बेटे की यादों में खोया रहता, और इसी दर्दनाक एहसास के साथ ये कहानी हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाती।